नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल के द्वारा राजस्व लेखपाल के पद के लिए जो मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, उस परीक्षा की तैयारी किस तरह से आप सभी अभ्यर्थी कर सकते हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आ सकें, और कितना पीईटी परसेंटाइल सेफ हो सकता है मुख्य परीक्षा के लिए। अर्थात जो मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी राजस्व लेखपाल के पद के लिए, उसके लिए किन अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है, कितने परसेंटाइल, जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, उसमें कितने परसेंटाइल वाले अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो इस बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनसे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्व लेखपाल पद के लिए जो मुख्य परीक्षा आयोजित होगी, उसका जो है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो यूपी ट्रिपल के द्वारा जारी किया जा चुका है। 4 विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे: सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी 25% जो है वो उसमें रखी गई है, ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि कितना पीटी परसेंटाइल सेफ हो सकता है जिससे कि इस परीक्षा में बैठने का मौका आपको मिले। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी यूपी ट्रिपल के द्वारा पीटी 2021 की परीक्षा के आधार पर जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पद के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए इस पद की विज्ञापन जारी किया गया है। तो उसमें जैसा कि दिया हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों ने भी पीटी 2021 की परीक्षा दी है और आयोग के द्वारा उन्हें एक स्कोर कार्ड जो है वो जारी किया गया है, वे अभ्यर्थी उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें शैक्षिक अर्हता भी उस पद के लिए दी हुई है। साथ ही साथ वहाँ पर यह भी लिखा हुआ है विज्ञापन में कि मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इसी तरह से यदि हम ये मान के चलते हैं कि राजस्व लेखपाल के पद के लिए जो मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जब भी यूपी ट्रिपल के द्वारा जारी किया जाएगा, तो उसमें भी इसी तरह से यदि आवेदन मांगे जाएंगे, शैक्षिक अर्हता जो भी उसमें दी जाएगी, उस आधार पर जो आवेदन मांगे जाएंगे, तो वहाँ पर भी यदि अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जहाँ तक ऐसी उम्मीद है कि मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिन्होंने पीटी 2021 की परीक्षा दी है और जिनके पास स्कोर कार्ड है, ठीक है, जो कि आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो कितना जो है पीटी परसेंटाइल सेफ हो सकता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम मान के चलते हैं कि पदों की संख्या लगभग 8000 होती है, ठीक है। एग्जैक्टली पदों की संख्या क्या होगी ये तभी पता चलेगा जब विज्ञापन जारी किया जाएगा यूपी ट्रिपल के द्वारा। लेकिन यदि हम मान के चलते हैं कि 8000 पद हैं, ठीक है, तो 8000 पदों के लिए यदि 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, या 18 गुना या 20 गुना, जितने गुना भी अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे यूपी ट्रिपल के द्वारा, तो हम मान के चलते हैं कि यदि 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं तो 1,20,000 अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है, ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए। यदि 20 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, ठीक है, तो 1,60,000 अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है एग्ज़ाम में बैठने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि हम मान के चलते हैं कि 1,20,000 अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाता है, तो कितने परसेंटाइल जो है वो कितना परसेंटाइल पीटी का सेफ हो सकता है। तो देखिए, यदि आपके लगभग, यदि मान के चलते हैं कि 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं और लगभग 8000 पद होते हैं, तो 94 परसेंटाइल के आसपास यदि जो है आपके बन रहे हैं, ठीक है, ये परसेंटाइल है, ठीक है, 94। तो यदि 94 परसेंटाइल के आसपास आपके अंक हैं
तो आपको मौका मिल सकता है इस मुख्य परीक्षा में बैठने का, यदि 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं और 8000 पद लगभग होते हैं। तो यदि 18 गुना या 20 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं तो आप मान के चलिए कि 93% तक भी मौका मिल सकता है। 20 गुना में उससे ज़्यादा भी लगभग 92 या 91 परसेंटाइल होगा, तब भी मौका मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये एक जो है अनुमान है कि इतने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपके इतने परसेंटाइल है 94, 93 या आपका 92 भी परसेंटाइल है, तो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, अब ये निर्णय आयोग का होगा कि वह जो पदों की संख्या होती है उसके सापेक्ष कितने गुना अभ्यर्थियों को जो है एग्ज़ाम में बैठने का मौका देता है। ठीक है, ये जो है परसेंटाइल है। ओके, लगभग 94, और यदि आपके 92 तक भी परसेंटाइल बन रहा है तब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, क्योंकि तैयारी जो है कभी वो वेस्ट नहीं जाती है। ठीक है, तो तैयारी आप जरूर कीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एग्ज़ाम में स्कोर आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप स्कोर कर सकें मुख्य परीक्षा में, उसके लिए देखिए जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है बेसिकली जो सामान्य हिंदी और गणित, ये जो 2 विषय हैं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। यदि आपने हाई स्कूल तक गणित पढ़ी है और पिछले कुछ वर्षों से आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए आपने यदि मैथ की तैयारी की है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो विस्तृत सिलेबस जारी किया गया है UPSSC के द्वारा, उसमें गणित में अंक गणित, सांख्यिकी, बीज गणित और रेखा गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो सिलेबस दिया हुआ है आप उसी के अनुसार तैयारी करें, उन्हीं टॉपिक्स पर विशेष रूप से आप फोकस करें, चाहे वह गणित का हो या सामान्य हिंदी का हो या सामान्य ज्ञान का हो या ग्राम समाज एवं विकास का हो। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर के ये स्कोरिंग हो सकते हैं। सामान्य ज्ञान की तैयारी आप सही से कर सकें, इसके लिए आप जो है सिलेबस को ध्यान से पढ़ लें। जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है कि जो विस्तृत सिलेबस है सामान्य ज्ञान का, सामान्य विज्ञान, करेंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, विश्व का भूगोल तथा जनसंख्या, और आगे भी सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। और आगे भी इस तरह से विस्तृत जानकारी दी हुई है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ लें, उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करें। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर गणित के लिए परसेंटेज के वीडियो उपलब्ध हैं, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, और आगे भी जो है वो वीडियो आपको दिए जाएंगे जो गणित विषय है उससे संबंधित, और सामान्य ज्ञान के वीडियोस उपलब्ध हैं। ठीक है, अर्थात जनरल स्टडीज़ के, और आगे भी वीडियोस तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम आपको अपने चैनल पर देंगे। ठीक है, तो इनकी तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि यदि 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है 8000 पदों के सापेक्ष, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 92 परसेंटाइल के आसपास, 93 परसेंटाइल के आसपास जो है लगभग 93-92 परसेंटाइल के आसपास यदि आपका परसेंटाइल है PET 2021 की परीक्षा में, तो आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो आप अपना एग्ज़ाम जो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी है उसको जारी रखिए। यदि आपके 92 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल है, 94 परसेंटाइल या 93 है तो आप अवश्य जारी रखिए। लेकिन 92 परसेंटाइल के आसपास भी यदि आपके नंबर हैं तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि यदि 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया, ठीक है, और 8000 लगभग पद हुए, तो ये 1,60,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। तो उसके लिए तो फिर लगभग 91 परसेंटाइल के आसपास यदि नंबर होंगे तो हो सकता है कि जिन अभ्यर्थियों के 91 परसेंटाइल है उनको भी जो है इस मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाए, यदि जो शैक्षिक अर्हता जो है रखी जाती है UPSSC के द्वारा, यदि आपके पास वो शैक्षिक अर्हता होगी तो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए।
जो है वो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अभ्यर्थियों को, ठीक है, जैसा कि संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जो है इसकी तैयारी से संबंधित, इस परीक्षा की तैयारी से संबंधित, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।